सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद प्रथम वल्ली। नचिकेता और यमराज का, यमाचारी का संवाद चल रहा है। नचिकेता ने दूसरे वर में यमाचार्य से पूछा कि स्वर्ग किस माध्यम से प्राप्त होता है, मुझे स्वर्ग साधक अग्नियों का उपदेश कीजिए। तो वहाँ पर यमाचार्य ने त्रिणाचिकेत अग्नि का उपदेश दिया और उस स्वर्ग साधक अग्नि को नचिकेता के नाम से ही विख्यात किया, त्रिणाचिकेत। अब यमाचार्य कहते हैं कि पहला और दूसरा वर तुम मांग चुके हो, तुम्हें प्राप्त हो चुका है। अब बताओ तीसरा वर क्या मांगते हो। तो यमाचार्य से नचिकेता कहते हैं, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्यै अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टा त्वया अहं वराणाम एषा वरः तृतीय। तो यमाचार्य से नचिकेता पूछता है, कहता है, ये या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य है, मरे हुए मनुष्यों के संबंध में कुछ शंका है कि मृत्यु के पीछे वो व्यक्ति रहता है या नहीं रहता। जो मनुष्य अभी जन्मा था, जीवन जी रहा था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो अंतिम संस्कार करने के बाद वो मनुष्य रहता है या नहीं रहता। रहता है तो किस रूप में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं रहता है। तो मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। कुछ पक्ष वाले कहते हैं कि जीव शरीर से पृथक हो जाता है। कुछ कहते हैं कि शरीर से जीवात्मा पृथक नहीं होता, शरीर और जीव दोनों ही एक हैं। तो इस तत्व के विषय में आप मुझे बताइए, शरीर की स्थिति क्या होती है, आत्मा की स्थिति क्या होती है। मुझे बताइए कि मरने के पीछे क्या होता है। सुनने में प्रश्न बड़ा सरल लगता है, लेकिन एक प्रश्न के पीछे कई प्रश्न, एक वर के पीछे कई वर छुपे हुए हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, केवल इतना सा प्रश्न है। लेकिन नचिकेता ने क्या पूछ लिया, बताओ पुनर्जन्म होता है या नहीं। और क्या पूछ लिया, जीवात्मा शरीर से भिन्न है तो मौत के बाद भी वो रहता है या नहीं रहता। अथवा जो चलायमान है, दृष्टिगोचर है, वो शरीर का ही धर्म है या कुछ और है। ये जो जीवात्मा है, इसका शरीर के साथ जो वियोग होता है, वियोग यानी मृत्यु, तो ये स्वतः होती है या इसको कराने वाला कोई है। जीवात्मा के शरीर का वियोग कराने वाला परमात्मा है या स्वयं है या प्रकृति की व्यवस्था से है, क्या है, मैं इस विषय में जानना चाहता हूं। जब यमाचार्य से इस प्रकार का प्रश्न किया गया नचिकेता के द्वारा, तो परीक्षा के लिए यमाचार्य उसे बहलाने का प्रयास करते हुए कहते हैं, देवै अत्रापि विचिकित्सम पुरा न हि सुविज्ञेयम अणु एष धर्मः
अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व माँ माँ उपरोत्सी अति माँ सृजैनम। कहते हैं कि हे नचिकेता, देव ही अत्रापि विचिकित्सितम, कि जो देव हैं, विद्वान हैं, विद्याओं के जानकार हैं, वो भी अत्रापि इस विषय में संदेह में हैं कि आत्मा है या नहीं है। यदि है तो दिखता क्यों नहीं है, यदि नहीं है तो वेदों में, शास्त्रों में उसके उपदेश का प्रतिपादन क्यों किया। इस प्रकार का अनेक संशय विद्वानों के मन में रहता है। पुराना ही सुविजयम अणुएष धर्म, और ये जो विषय है ऐसा नहीं है कि वर्तमान में कठिन हो। पुरा काल में, प्राचीन काल में भी, यानी परवर्ती विद्वानों के बीच में भी ये विषय सरलता से जानने योग्य नहीं है। अर्थात ये विषय बहुत ही गूढ़ और बहुत ही कठिन रहा है। इसलिए अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, इसको छोड़ो, इस पर बुद्धि खराब मत करो, कोई दूसरा वर मांग लो। माँ माँ उपरोत्सी अति माँ सृजैनम। मुझे इस प्रश्न के संबंध में दबाव मत बना, मेरे पर इस पर दबाव मत बना, इस विषय को छोड़ दे और अन्य कोई वर मांग ले। तो यहाँ पर ये श्लोक का भावार्थ रहा, यानी नचिकेता को तो पता नहीं था कि वस्तुतः उसका प्रश्न क्या है, लेकिन यमाचार्य इसके भाव को बड़ी गहराई से समझ रहे थे। यमाचार्य जानते थे कि ये आत्मा परमात्मा के संबंध में प्रश्न कर रहा है। इसने सामान्य रूप से तो पूछ लिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन इसने सबके विषय में पूछ लिया है। इसे पता नहीं है कि इसका उत्तर कितना भयंकर होगा। लेकिन ये बच्चा है, घर से आया है, पिता ने निकाल दिया है, आयु अभी कम है, तो यदि मैं इसको इस विषय में बता दूंगा तो पता नहीं ये उस विषय को ग्रहण कर पाएगा या नहीं, उसको ठीक से समझ पाएगा या नहीं। और बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी फरमाइश कर देते हैं, तो आवश्यक थोड़ी है कि उनकी हर फरमाइश को पूरा किया जाए। प्रत्येक फरमाइश के लिए समय होता है, परिस्थितियां होती हैं। तो अभी इनकी साधना भी इतनी नहीं है, तपस्या भी इतनी नहीं है, आयु भी इतनी नहीं है, विद्या भी इतनी नहीं है, तो अभी ये बताने के योग्य तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है तो पहले हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा के लिए प्रलोभन यहाँ पर यमाचार्य नचिकेता को देते हैं। जैसे कि बच्चे आपके पास आते हैं छोटी अवस्था के, और आप कुछ काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों की बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन बच्चे आकर के आपसे कहें कि मुझे बताओगे कैसे करते हैं, तो क्या आप उन्हें बताओगे? आप ये बोलोगे कि ये लो बॉल ले लो, खेल के आओ, ये गेम खेल लो, ये होमवर्क कर लो, अथवा हम आपको टॉफ़ी देते हैं, ये काम कर लो। हम उन्हें बरगलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों का काम नहीं है, इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। तो बस यमाचार्य भी यहाँ पर इसी प्रकार से नचिकेता को कहते हैं कि पुराने समय में इस अध्यात्म विद्या के समय में के संबंध में बड़े बड़े विद्वानों ने शंकाएं की हैं। कोई इनके होने का प्रमाण बताता है तो कोई नहीं बताता, कोई मानता है तो कोई नहीं मानता, और ये बहुत वाद विवाद का विषय है, इसमें अभी उलझो मत। जैसे कई लोग होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि समाधि की अवस्था क्या है, संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, भव प्रत्यय क्या होता है, विदेह प्रत्यय योगी क्या होते हैं। ठीक है, तो विद्वान सोचता है कि इसने यम नियम तो जाना नहीं, धर्म किसे कहते हैं ये तो इसने जाना नहीं, और इसने ये जानना है कि समाधि में क्या होता है। तो क्या कोई गुरु समाधि का विषय बता देगा जिसने यम नियम नहीं जाना?
धर्म को नहीं जाना, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान ठीक से नहीं किया, उसके विषय में उपदेश नहीं करेगा, क्योंकि जो समाधि का विषय है वो अत्यंत गूढ़ है और योग्य व्यक्ति को उसका उपदेश दिया जाएगा तो उसे समझ में आएगा, फिर वो शंका प्रतिशंका करेगा। जो व्यक्ति जिस फील्ड का है ही नहीं, उस मार्ग में अभी चला ही नहीं, फिर वो किसी विषय में पूछे, उसे उत्तर दिया जाए, फिर वो किस प्रकार की शंकाएं करेगा, ये विचारणीय है। तो फिर योग्यता देखनी पड़ती है कि ये ऐसे ही तुक्का तो नहीं मार रहे, सुनी सुनाई बातें तो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर नचिकेता को इस प्रकार से वहाँ समझाते हैं कि इसको छोड़ो, आप कुछ दूसरे विषय पर बात करें, दूसरा वर मांग लो। नचिकेता ने कहा, देवै अत्रापि विचिकित्सकम् किल त्वं च मृत्यो यत्न स्वेजेयम् आत्थ वक्ता चास्य त्वागदृ अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। तो कह रहे हैं कि आप ही तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, योगियों के लिए ये ब्रह्म विद्या का विषय विचारणीय रहा है, कठिन रहा है, गूढ़ रहा है, और इसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने खूब परिश्रम किया है, खूब प्रयत्न किया है। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। जब आप ये कह रहे हैं कि ये गूढ़ है, कठिन है, और मैं जानता हूं कि आप जानते हैं इसके मर्म को, इसके रहस्य को आप जानते हैं, तभी तो आप ये कह रहे हैं कि ये गूढ़ है, कठिन है। अगर आप इसके रहस्य को, यदि आप इसके मर्म को ना जानते तो सहजता से मुझे कुछ भी ब्रह्म विद्या के नाम पर बता देते और चलता करते थे। लेकिन आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए मैं तो इसी को ही जानूंगा, इसके अतिरिक्त मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई दूसरे वर्ग की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सुयोग्य वक्ता हैं और सरलता से मुझे इस प्रसंग को समझा देंगे। इसलिए हे गुरुदेव, आप तो मुझे आदेश करिए और मुझे इस विषय में अच्छे से बताने का प्रयास करिए। अब बारी आती है यमाचार्य की। नचिकेता को बहलाने फुसलाने का प्रयास किया, लेकिन नचिकेता नहीं बहला, तो प्रलोभन, ऑफर आते हैं। ऑफर दिया जाता है नचिकेता को यमाचार्य के द्वारा। सतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यस्मान अश्वान भूमे महेद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। कहने लगे कि हे नचिकेता, सतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तो 100 वर्ष आयु वाले पुत्र और पौत्रों को मांग ले। 100 वर्ष का पुत्र हो गया और 100 वर्ष का पौत्र हो गया, तो आप 200 से अधिक तो हो गए ना, 300 हो जाओगे। तो खुद की भी लंबी आयु मांग लो, अपने नाती पोतों की भी लंबी आयु मांग लो, और बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, और बहुत से पशु मांग ले, हाथी मांग ले, गाय मांग ले, घोड़े मांग ले, बैल मांग ले, यानी BMW मांग ले, फरारी मांग ले, मर्सिडीज मांग ले। यही है, पहले पशु थे, साधन थे, वाहन थे, आजकल ये पशु हैं। बुलेट ट्रेन मांग ले, और क्या, जेट एयरवेज मांग ले, एक एयरपोर्ट मांग ले, और क्या चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांग ले, करोड़ों करोड़ों की। आज के टाइम में ये गाड़ियाँ हैं, पहले टाइम के वो थे। और वो जहाज भी मांग लो, पानी में जलने वाला। तो पहले वो पशु थे, आज ये पशु हैं। फिर कहा भूमेद महेद आयतनम वृणेश्व, और तेरे पास भूमि कम है, तेरे पिताजी तो दान करके चलते बनेंगे, अब तेरा पुत्र भी होगा, तेरा पौत्र भी होगा, फिर तेरे घोड़े गाय बैल भी होंगे, तो तुझे भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सारी भूमि मांग ले, कई गांव मांग ले, और स्वयं भी तू जितना जीना चाहे उतना आयु तू अपने लिए मांग ले। और क्या चाहिए।
लेकिन इस विषय पर फोकस मत कर कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा परमात्मा के विषय में। ये तो सिरदर्द का विषय है, कठिन विषय है, गूढ़ विषय है, बहुतों को समझ में नहीं आया है और तेरी समझ में कहाँ से आएगा? तो भी बच्चा है, अभी खेलो कूदो, थोड़ा सांसारिक सुख भोग भोगो, बाद में जब फुर्सत हो जाए तब आ जाना। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। बच्चा 18 वर्ष का होता है, 20 वर्ष का होता है, कॉलेज में पढ़ रहा होता है, लेकिन किसी आचार्य का उपदेश सुनता है, सुन करके प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के गुरुकुल में आचार्य को फ़ोन करता है कि बोले आचार्य जी हम गुरुकुल में आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हो? वो आचार्य उसका इंटरव्यू लेते हैं। घर में कितने लोग हैं आप? पिताजी क्या करते हैं? माताजी क्या करते हैं? आपकी क्या इच्छा है? तो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि मैं अकेला हूँ, ये है वो है। तो जब ऐसा लगता है कि अकेला ही है, इसके अन्य कोई विकल्प नहीं है, माता पिता का एकमात्र यही सहारा है, तो कभी कभी उसको बोल दिया जाता है कोई बात नहीं, अभी माता पिता की सेवा करो और थोड़ा धन भी कमाओ, थोड़ी गृहस्थी में भी जाओ, फिर ये विद्या पढ़ना है, 3-5 वर्ष की बात है, तो कभी भी समय निकाल करके पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना, हमको बुला के पढ़ लेना, हमारे शिविरों में आ जाना। तो देश की सेवा भी जरूरी है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से धन कमाओ, पंच महायज्ञ करो, आदर्श गृहस्थ का पालन करो, अतिथियों का सत्कार करो, ये भी काम है, ये काम कर लो। तो ऐसे उसकी भी परीक्षा ली जाती है ब्रह्मचारी की, जो एडमिशन चाहता है गुरुकुल में, तो वहाँ पर भी उसको देखा जाता है, जांचा जाता है। तो यहाँ पर भी उसे देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। अब और ऑफर देते हैं कि हो सकता है ये मुकर जाए, इसको लगे कि ये पहला जो प्रलोभन दिया गया है, पहला जो ऑफर दिया गया है वो कम हो। तो फिर उन्होंने कहा एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेत स्वम एधि कामानाम त्वा कामभाजम करोमि। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, और यदि इसके तुल्य भी तू कोई वर मानता है कि इसके बराबर का कोई दूसरा भी वर है, तो वो भी मांग ले। वित्तम चिरजीविकाम च, पर्याप्त धन धान्य मांग ले, संसार के सुख भोग मांग ले, लंबी आयु मांग ले, और छोटी भूमि से यदि तेरा काम नहीं चलता, एक गांव, एक जनपद, एक नगर के बराबर तेरा काम नहीं चलता, तो महाभूमौ, भूमि के बहुत बड़े भूभाग पर तू अपना आधिपत्य मांग ले, चल तुझे राजा बना देंगे। और बोलो राजा से तेरी पार ना पड़े तो चक्रवर्ती बना देंगे, तो तू शासक हो जाएगा। और बहुत सारी कामनाएं जो लोगों की पूर्ण नहीं होती, रोते रहते हैं, लेकिन तू इच्छाएं करेगा और इच्छा पूर्वक तेरी कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। इतना बड़ा ऑफर और क्या चाहिए? ठीक है ना? लोग इच्छाएं करते रहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, और फिर प्रार्थनाएं करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुझे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, केवल इच्छा कर और उस उपभोग को तू प्राप्त कर ले। प्रत्येक सांसारिक सुख मैं तुझे देने के लिए तत्पर हूं। और आगे उन्होंने कहा ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके सर्वान् कामान् छंदता प्रार्थयस्व इमा रामः सरथा सतूर्या न ही दृशा लंबनीया मनुष्यैः आविमत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षे। कहते हैं कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके, जो जो इच्छाएं, जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं संभव नहीं है।
नीति शास्त्र कहते हैं कि कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो विशिष्ट लोगों की पूर्ति होती हैं। क्या? कि व्यक्ति का तन भी सुंदर हो और मन भी सुंदर हो, यह दुर्लभ है। ठीक है। दूसरा दुर्लभ क्या है? कि व्यक्ति धन से भी संपन्न हो और धर्म से भी संपन्न हो, दुर्लभ है। तो यहां पर कहा कि जो जो इच्छाएं मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं, उनको, उन सभी कामनाओं को तू अपनी इच्छा के अनुसार मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। क्या क्या दे दूंगा? इमा रामा सरथा सतूर्या, जो रमण करने योग्य स्त्रियां हैं, बहुत सारी स्त्रियों को मांग ले, बहुत सारी सेविकाओं को मांग ले, बहुत सारे रथ मांग ले, सुसज्जित रथ मांग ले, और अनेक प्रकार का उपभोग तुझे प्राप्त होगा, जिनको भोगते भोगते तू थक जाएगा, लेकिन तेरे भोग समाप्त नहीं होंगे। मैं तुझे इतना दे दूंगा। लेकिन नचिकेता, मरणम मानुप्राक्षी, मरने के बाद क्या होगा, इसके विषय में तू मेरे से मत पूछ। इस विषय पर आग्रह अधिक मत कर। तो इतने प्रलोभन, इतने ऑफर नचिकेता के लिए, यमाचार्य के लिए दिए गए। नचिकेता ने क्या प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब आप इस बात को ध्यान से कुछ व्यवहारिक प्रसंगों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। नचिकेता धर्म में उन्नति प्रगति करना चाहता है, श्रेय मार्ग का वर्ण करना चाहता है, और जो धर्म मार्ग में उन्नति कराएगा, श्रेय मार्ग का पथिक बनाएगा, वो स्वयं सामने से ऑफर दे रहा है कि थोड़ा घूम फिर करके आओ, थोड़ा सांसारिक उपभोग भोग करके आओ, थोड़ा प्रेम मार्ग में भी घूम के आओ, फिर तुम श्रेय मार्ग में आ जाना। ऑफर क्या क्या दे दिए कि ईश्वर को छोड़ो, आत्मा को छोड़ो, जीवात्मा परमात्मा के प्रसंग को छोड़ो। तुम तो अपने लिए लंबी चौड़ी आयु मांग लो, सारे सुख भोग मांग लो, भूमि का चक्रवर्ती एकादि राज मांग लो, सारे सुख भोग मांग लो, लेकिन इसको प्रसंग को आप रहने दो, छोड़ दो। यानी एक तरफ तो ईश्वर है और दूसरी तरफ संसार है। वो मांगना चाहता है आत्मा परमात्मा के विषय का ज्ञान, और उसके बदले में इन्होंने एक तराजू पर पूरे संसार के सुख भोग रख दिए, और एक तराजू पर उसने क्या मांग रखा है? अध्यात्म विद्या का ज्ञान। तो पलड़ा किसका भारी रहा है? अध्यात्म विद्या का। सांसारिक सुख भोग का पलड़ा थोथा पड़ गया, ओछा पड़ गया, कम वजन वाला रहा। व्यक्ति के अंदर यदि धर्म को जानने की निष्ठा होगी, धर्माचरण के प्रति उसका अनुराग होगा, समर्पण होगा, श्रद्धा होगा, तो सांसारिक सुख भोग को वो प्राथमिकता नहीं देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सांसारिक सुख भोग प्राथमिकता से घुसे पड़े हैं, वो धर्माचरण को गौड़ बना देगा। इस बात को और सरल तरीके से मैं आपको आपके जीवन का एक उदाहरण देता हूं। स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य आपने खूब सुना है। स्वर्ग की इच्छा करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति यजन करे तो कितना बड़ा कार्य है ये। सबसे बड़ा समाज कल्याण का कार्य है हवन करना, सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है हवन करना, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है हवन करना, और सबसे बड़ा धर्म कार्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है
वो है हवन करना। अब संकल्प पूर्वक यजमान आहुति के लिए यज्ञ वेदी पर बैठ गया और यज्ञ के लिए आचार्य को भी नियुक्त कर लिया, पुरोहित शास्त्री जी बुला लिए, ठीक है। लेकिन पास में रखा है फोन। पर्पस क्या था, किस उद्देश्य के लिए बैठे थे? स्वर्ग कामो यजित, कि हमें स्वर्ग के सुखों की अभिलाषा है, हमें भरमार पुण्यों की अभिलाषा है, हमें बहुत बड़े परोपकार की अभिलाषा है। तो यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, सीधे हाथ से आहुति दे रहे हैं और बाएं हाथ से मोबाइल कान पर लगा है। क्या समझ में आया कि इनको धर्म प्रिय था या संसार प्रिय था? इनको संसार प्रिय था। एक तरफ आपके लिए नाश्ते की प्लेट लग जाए और दूसरी तरफ संध्या उपासना हवन का समय हो जाए, और नाश्ते की प्लेट ऐसे ना हो जैसे अभी सर्दियां पड़ रही हैं, गर्मा गर्म पोहा आ जाए, हलवा आ जाए, पकौड़े आ जाए, मंगोड़े आ जाएं, कुछ भी अच्छा गर्मा गर्म आ जाए और जो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, और वो समय है आपका हवन करने का या उपासना करने का। तो आप किसे चुनोगे? दोनों रखे हैं सामने, समय एक ही है। तो वहां पर आपका चुनाव ये बताएगा कि आप धर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं या संसार को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुबह सुबह ईश्वरोपासना का समय था या शाम के समय ईश्वरोपासना का समय था, लेकिन उस समय हिसाब भी करना था, दुकान भी बढ़ानी थी। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय माला फेरोगे या नोट पे हाथ फेरोगे। वो आपको बता देगा कि आपका वर्तमान में धर्म में आपकी अधिक रुचि है, संसार में अधिक रुचि है। यदि माला पर हाथ फेरोगे, गड्डी को साइड करते हुए, नोटों को साइड करते हुए, दुकानदार को, ग्राहक को साइड करते हुए, भाई थोड़ा 10 मिनट बैठो, थोड़ा गायत्री जप करना है, तो समझ में आएगा कि आपकी धर्म में रुचि है। और उसने कहा कोई बात नहीं है, ये पूजा पाठ का काम बाद में भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन ग्राहक को पहले निपटाएं, ग्राहक भगवान होता है। तो वहां समझ में आ जाएगा कि क्या प्राथमिकता है। तो ये यहां पर प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि एक तरफ वो ईश्वर के विषय में जानना चाहता है, दूसरी तरफ उसे चक्रवर्ती सम्राट का ऑफर मिल रहा है। अब आप किसे चुनोगे? तो यदि आप सांसारिक उपभोग को चुनते हैं तो यानी आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? सांसारिक सुख भोग। और यदि आप सब कुछ ठुकरा करके ईश्वर के ही जानना चाहते हैं, ईश्वर को ही मानना चाहते हैं, उसी को ही पूजना चाहते हैं, उसको ही भजना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तो जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है वो ईश्वर को चुनेगा, और जिस व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य भोग है वो संसार को चुनेगा। ऑफर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जब धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, उन्नति प्रगति करेंगे, तो एक से एक ऑफर आएंगे, एक से एक प्रलोभन आएंगे, और वो ऑफर या तो संयोग होते हैं या परीक्षाएं होती हैं। इन संयोगों और इन परीक्षाओं से हमें पार करना होता है, क्योंकि संयोग कुछ प्राकृतिक होते हैं जो हमारी स्वयं की परीक्षा लेते हैं, और कुछ चेतन की परीक्षा होती है। कोई चेतन पदार्थ यानी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी परीक्षा ले रहा होता है, आपको ऑफर दे करके। वो जांच करना चाहता है, आपकी परीक्षा करना चाहता है कि ये कितने पानी में है। यहाँ पर नचिकेता को नापा जा रहा है यमाचार्य के द्वारा। वो देख रहे हैं कि कितने पानी में है, ठीक है। अब कोई पर्व विशेष है, आपका जन्मदिन है, कोई त्यौहार है, और आपकी दान देने की अभिलाषा है। आपने दान के निमित्त अपनी आय का 10वांश हिस्सा, उदाहरणार्थ 5100 रुपये आपने निकाले,
उसी समय, उसी दिन, उसी घड़ी में आपके ही किसी पारिवारिक व्यक्ति ने किसी उपहार की अभिलाषा रखी। मान लीजिए दीपावली का समय है, ठीक है, दीपावली का समय है, आपको दान करना है। आपने विचार कर रखा था कि मुझे दान करना है। सुबह सुबह आपके मन में विचार आया कि आज दिन की शुरुआत, इस पर्व की शुरुआत में अच्छे दान से करूँगा। आपने 5100, 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000 रुपये कुछ दान के लिए निकाला। आपने 1,00,000 रुपये दान के लिए निकाला, लेकिन बच्चे का ऑफ़र आया तुरंत कि मैं पिछले 4 महीने से परेशान हूँ और मुझे आईफोन चाहिए, और मैं यूएस जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, या इंजीनियरिंग का बाधा होती है। मतलब वो कुछ अच्छा परफेक्ट आपको बहाना बताता है, कारण बताता है, बहाना नहीं कारण बताता है। तो अब सुबह सुबह आपके मन में विचार आया था दान का, एक श्रेष्ठ कार्य करने का, लेकिन पारिवारिक व्यक्ति ने आपके आगे प्रार्थना की कि मुझे अपेक्षा है। तो वो अब आपके लिए धर्म संकट है कि एक तरफ हमें पारिवारिक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करनी है, दूसरी तरफ मेरे मन के भाव हैं। मुझे आभास हुआ, मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे दान करना चाहिए। तो यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए धर्म प्राथमिकता है, और यदि आप परिवार की मानते हैं तो संसार प्राथमिकता है। तो ये घटनाएं घटती हैं, ये स्थितियां घटती हैं। ये आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रसंग आते हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं और वहाँ पर कोई बीच में व्यक्ति आकर के आपको अड़ंगा डाल देता है, आपको अच्छा ऑफर देता है। नई नई बहू आई है घर में विवाह करके, और आपको आर्य समाज के सत्संग में जाना है। आपका पर्पस है कि चलो अब बहू को आर्य समाज की चौखट पर लेकर के जाया जाए, यज्ञ वेदी पर प्रथम यजमान बनाया जाए, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान उसे कराया जाए, उसे शिक्षा दिलाई जाए। बता भी रखा है, सारी चीज़ हैं, लेकिन उसने कहा कि घूमने जाना है, संडे है। तो अब देखो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके साथ घूमने को प्राथमिकता दी जाएगी या आर्य समाज के सत्संग में जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहाँ पर पता चलेगा कि वस्तुतः स्तर क्या है, हमारे जीवन में प्राथमिकता किसकी है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ये तो हाई लेवल की यहाँ पर चर्चा है कि उन्होंने आत्मा परमात्मा के विषय में प्रश्न किया और उन्होंने सामने से चक्रवर्ती सम्राट का ऑफर दे दिया। तो आप इतना सा सुन करके इस प्रसंग को मान करके गदगद मत होइए। वो हाई लेवल का था, आप अपने लेवल पर लेकर के आइए कि आपके आगे भी तो बहुत सारे ऑफर आते हैं, आप भी तो धर्म कार्य में श्रेय मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस बीच में सामने से विकल्प मिलता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई विद्वान आए आपके शहर में, कथा प्रवचन सत्संग हो रहा था और वही समय था किट्टी पार्टी में जाने का, पार्क में जाने का या मूवी देखने का। तो आप तो जा रहे थे 2 लोग मिल करके, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति आया जो आपका प्रिय था, आपका भांजा था, आपका हितैषी था, जो भी था, उसने कहा कि मैंने तो टिकट बुक करा ली है और आपको चलना ही पड़ेगा। तो वहाँ देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी। जिस रास्ते पर सत्संग हो रहा था इस तरफ मुड़ेगी, या पर जहाँ पर सांसारिक प्रपंच चल रहा था उस तरफ मुड़ेगी। तो उस दोहराए पर आप खड़े हो वहाँ पर, और वहाँ पर आप अर्जुन बने पड़े हो, वहाँ पर आप हथियार त्यागे खड़े हो। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सत्संग के लिए जाऊँ या थिएटर में जाऊँ। तो उस समय फिर आपको बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जब 2 रास्ते आपके जीवन में आए, और आपको निर्णय करना चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जीवन में सदैव हमें धर्म कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, श्रेय मार्ग को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रेय मार्ग में को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो वो प्रेय जो है वो स्वयं अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। यदि धर्मानुष्ठान को, धर्म कार्य को आप प्राथमिकता देंगे
तो जो संसार का उपभोग है ना, वो आपसे दूर नहीं भागेगा, वो दंडवत होकर के पीछे पीछे आपके भागेगा। लेकिन धर्म कार्य को छोड़ करके, श्रेय मार्ग को छोड़ कर ये करके यदि सांसारिक उपभोग को प्राथमिकता देंगे तो ये धर्म कार्य आपके पीछे नहीं भागेगा। ध्यान देना, ये श्रेय मार्ग, ये पुण्य आपके पीछे नतमस्तक होकर के नहीं भागेंगे, क्योंकि बड़ा धर्म है, बड़ा पुण्य है, बड़ा श्रेय मार्ग है, तो बड़े का सब अनुसरण करते हैं, छोटे का कोई अनुसरण नहीं करता। इसलिए आप ये प्रैक्टिकल करके देखना कि जब आपके जीवन में चुनाव का विषय आए, आप कोई प्राप्ति और इच्छा की भावना रखें और श्रेष्ठ विचार हैं आपके, तो उसको टक्कर देने वाला तुरंत एक विचार जरूर खड़ा हो जाएगा और बड़े प्रभाव के साथ वो अपने पक्ष को रखेगा, और हो सकता है आपके अपने भी लठ लेकर के खड़े हो जाएं आपके सामने, आपको विचलित करने के लिए। लेकिन यदि आप विचलित नहीं होंगे, सत्य पर अडिग रहेंगे, धर्म पर अडिग रहेंगे और धर्म कार्य करेंगे, तो जो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े थे लठ लेकर के, वो सरेंडर कर देंगे, वो नतमस्तक हो जाएंगे और आपके पीछे पीछे चल देंगे। लेकिन यदि उनके लठ के भय से, उनके विरोध के भय से आपने धर्म कार्य छोड़ दिया, तो धर्म कार्य नतमस्तक नहीं होगा, वो पीछे पीछे नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नचिकेता के प्रसंग को सुनिए आप आगे। तो नचिकेता को ये सारी बातें कही गई। तो नचिकेता ब्रह्मचारी था, ब्रह्म विद्या का अभिलाषी था, व्रतनिष्ठ था, कर्तव्यनिष्ठ था और गुरु के प्रति आस्थावान था और अपनी विद्या के प्रति आस्थावान था। तो फिर कहा, शो भावा मर्त्यस्य यदन्ति एक तत्सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तवे वहास्तव नृत्य गीते। बोले आचार्य जी, शो भाव आज हैं कल नहीं। आप जो कुछ भी मुझे देना चाहते हैं, पुत्र को, पौत्र को, पत्नी को, स्त्रियों को, दासियों को, सेविकाओं को, हाथी, घोड़े, रथ, भूमि और चक्रवर्ती राजा का पद, ये आज हैं, कल नहीं है। क्यों? ये मरण धर्मा है। क्योंकि ये किसके पदार्थ हैं? ये मृत्यु लोक के पदार्थ हैं, ये मर्त्य लोक के पदार्थ हैं। और इस मर्त्य लोक की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये मरते हैं। इस संसार के बने हुए जितने पदार्थ हैं, जो जीवात्मा के लिए हैं, मनुष्य के लिए हैं, सच्चाई ये है कि पानी के बुलबुले की तरह उठेंगे और नष्ट हो जाएंगे, धुआं हो जाएगा, इनका पता नहीं चलेगा। इसलिए हे अंतक, हे अंत करने वाले, हे अंतक यमाचार्य, एतत् सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः, ये जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, वास्तव में इनका साइड इफेक्ट बहुत है। बोले क्या? ये सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं, क्षीण करने वाले हैं। अच्छा, इतनी पंक्ति अगर माताओं को समझ में आ जाए तो बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़े। केवल इतनी पंक्ति समझ जाए। ये कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, कैडबरी, डेयरी मिल्क और ये पेस्ट और ये फास्ट फूड, जंक फूड और ये और वो बड़े लजीज, यम्मी, टेस्टी लगने वाले पदार्थ मम्मी को भी पसंद और बच्चे को भी पसंद। इतनी पंक्ति समझ में आ जाए कि आज है कल नहीं है। ये अच्छे तो लगते हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये इंद्रियों के तेज को क्षीण करने वाले हैं। ये बच्चे के पेट को कचरा पेटी बनाने वाले हैं। आप यही चाहते हैं कि आपका बच्चा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, बुद्धिजीवी रहे, मन उसका अच्छा रहे,
तो आवश्यक है उसके लिए शास्त्रोक्त भोज्य पदार्थ देना, ठीक है ना, जैविक पदार्थ देना, रासायनिक ना देना, देसी पदार्थ देना। लेकिन प्रलोभन वाली चीज़ें चलती हैं, क्योंकि टीवी पर जिनका ऐड चलता है उन्हीं को बेचा जाता है, तो फिर बच्चों का स्वास्थ्य खराब किया जाता है, पहले ठगा जाता है। सबसे बड़ा प्रलोभन क्या है? 10 रुपये किलो आलू है, वो 100 रुपये किलो की क्या, वो तो 1000 रुपये किलो जाकर के आपको चिप्स में जाकर के मिलता है। तो पहली ठगी तो आपके साथ ही हो जाती है, और फिर उसके कारण जो रोग होंगे तो आपका बहुत सारा पैसा उसमें चला जाएगा, स्वास्थ्य चला जाएगा, समय जाएगा, मन की हानि, तन की हानि और धन की हानि। ये ऐसे भोग हैं इंद्रियों के, और ये इस लेवल पर जाकर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये बहुत सारी चीज़ों से आपको अलर्ट करती है। तो यहाँ पर अलर्टनेस तो खैर नेक्स्ट लेवल की है, बहुत उच्च स्तर का अलर्टनेस दिखाई गई है, लेकिन हर किसी को ये अलर्टनेस नहीं आएगी समझ में। तो कम से कम इतनी तो आई जाए कि ये जो यम्मी यम्मी लगते हैं, लजीज लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, ये वस्तुतः स्वास्थ्य का सत्यानाश करने वाले होते हैं, इतना तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सभी माताएं ध्यान रखें, सभी बच्चे ध्यान रखें। तो यमाचार्य से नचिकेता कह रहा है कि हे प्रभु, एतत् सर्वेंद्रियाणि जरयन्ति तेजः, ये सब इंद्रियों के तेज को क्षीण, नष्ट, भ्रष्ट करने वाली हैं, और इन सब को भोगने के लिए जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है और भोग बहुत हैं। भोगते भोगते थक जाएंगे, भोग समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुजी, ये तुम ही अपने पास रखो। क्या? ये रथ, ये घोड़े, ये स्त्रियां, ये नाच गाने और ये धरती का साम्राज्य, ये आप अपने पास रखो। कैसी बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात है यमाचार्य को नचिकेता ने कही। इस बात पर हम और विचार करेंगे और गवेषणाएं करेंगे, और कुछ व्यवहारिक पारिवारिक उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से इस बड़ी बात को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं।